हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन किलर बुक से मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। क्वेश्चन किलर बुक जो कि बीपीएससी और बीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बैंक है, उससे हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? राजगिरा। राजगीर जिसे प्राचीन काल में राजगीर जिसे प्राचीन काल में राजगिरा कहा जाता है, मगध की पहली राजधानी थी। मगध की पहली राजधानी थी। यह स्थल महात्मा बुद्ध और यह स्थल क्या है? महात्मा बुद्ध और महावीर के समय के महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र थे। यहाँ पहली बार बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन किया गया था। जिसमें क्या है? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन किया गया था। मगध कहाँ का प्राचीन नाम है? मगध कहाँ का मगध कहाँ का प्राचीन नाम है? तो बिहार का। कहाँ का? बिहार का। मगध बिहार का प्राचीन नाम है। मगध बिहार का प्राचीन नाम है। मगध प्राचीन भारत के 16वें महाजनपदों में एक है। मगध क्या है? प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक है। मगध की राजधानी पहले राजगिरी थी। मगध की राजधानी पहले कहाँ थी? राजगिरी थी। और बाद में और बाद में पाटलिपुत्रा बनी। मगध के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख मगध के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? कौन सा शहर? तो राजगिरी। वैदिक काल के समय मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। वैदिक काल के समय मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी, जिसे राजगीर के नाम से भी जाना था। जिसे क्या है? राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ यह क्या है? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित नगर था। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा स्थानांतरित कर दी गई। बाद में क्या है? मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा स्थानांतरित कर दी गई। बिंबिसार हर्यक वंश के पहले राजा थे। बिंबिसार क्या है? हर्यक वंश के बिंबिसार हर्यक वंश के पहले राजा थे, जिन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना की। जिन्होंने क्या है? मगध साम्राज्य की स्थापना की। शेषशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में पाटलिपुत्रा का नाम बदलकर पटना कर दिया। शेषशाह सूरी ने पाटलिपुत्रा का नाम बदल के क्या कर दिया? पटना कर दिया। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में क्या है? गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। मगध एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था। मगध क्या है? प्राचीन भारतीय साम्राज्य था, जो वर्तमान में बिहार और बंगाल राज्यों में स्थित था। जो कहाँ है? वर्तमान में बिहार और बंगाल राज्यों में स्थित था। यह साम्राज्य अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए जाना जाता था। मगध कई महत्वपूर्ण राजवंशों का घर था। मगध क्या है? कई महत्वपूर्ण राजवंशों का घर था, जिसमें मौर्य और गुप्त राजवंश शामिल है। इसमें क्या है? मौर्य और गुप्त राजवंश शामिल है। मगध में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को दक्षिणापथ भी कहते हैं। क्या है? दक्षिणापथ भी कहा जाता है। प्राचीन पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है पटना। प्राचीन पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पटना है। पाटलिपुत्रा जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्रा जो आज पटना के नाम से जाना जाता है, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण शहर था। इसे मगध की राजधानी के रूप में राजा उदयन ने स्थापित किया था, जो अजातशत्रु का पुत्र था। जो क्या था? अजातशत्रु का पुत्र था। पाटलिपुत्रा की स्थापना 490 ईस्वी पूर्व
ईसा पूर्व गंगा नदी के किनारे हुई थी। कहाँ हुई थी? 490 ईसा पूर्व गंगा नदी के किनारे हुई थी। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य कौन सा शहर निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक संगम पे बसा हुआ है? गंगा, सोन और गंडक संगम पे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो पाटलिपुत्र। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, जो आज पटना के नाम से जानी जाती है। क्या है? जो आज पटना के नाम से जानी जाती है। यह गंगा और सोन नदियां के संगम पे स्थित है। कहाँ है? गंगा और सोन नदियां के संगम पे स्थित है। पाटलिपुत्र को मगध के राजा उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध के राजा उदयन ने बसाया था और उसने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। अपनी राजधानी कहाँ? राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अब हम लोग हर्यक वंश के बारे में देखते हैं। हर्यक वंश बिंबिसार किस राजवंश का था? बिंबिसार किस राजवंश का था? तो हर्यक वंश बिंबिसार हर्यक राजवंश का था। बिंबिसार को मगध के बिंबिसार को मगध के हर्यक वंश का मुख्य संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार को मगध के हर्यक वंश का मुख्य संस्थापक माना जाता है। पुराणों के अनुसार बिंबिसार को पुराणों के अनुसार बिंबिसार को श्रेणी कहा गया है। पहले यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन रानी चेलना के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म अपना लिया। क्या किया? जैन धर्म अपना लिया। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या गिरिब्रज। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की और 544 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठा। 544 ईस्वी पूर्व में क्या है? मगध की गद्दी पे बैठा। उसे श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। उसे श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने राजगीर या गिरिब्रज को अपनी प्रथम राजधानी बनाया। राजगीर या गिरिब्रज को क्या है? अपनी प्रथम राजधानी बनाया। राजगिरी नगर का योजनाकार महागोविंद थे। कौन थे? महागोविंद थे, जिसने इस नगर के निर्माण योजना तैयार की थी। इस नगर की क्या है? निर्माण योजना तैयार की थी। बिंबिसार के पोते उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से स्थानांतरित कर कहाँ? पाटलिपुत्र कर दी। बाद में शेषासुरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा। पाटलिपुत्र का नाम बदल क्या किया? पटना रखा। बिंबिसार ने शासन किया था। बिंबिसार ने मगध पर शासन किया था। कहाँ किया था? मगध पर शासन किया था। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक और मगध के महान शासक थे। मगध क्या थे? महान शासक थे। उन्होंने उन्होंने 544 ईस्वी पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की। उन्होंने 544 ईस्वी पूर्व हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार ने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया, जिसे राजाओं का घर कहा जाता था। उन्होंने वैवाहिक संबंधों से कौशल, वैशाली और पंजाब के राज्यों के साथ मित्रता स्थापित कर साम्राज्य का विस्तार किया। वे महात्मा बुद्ध के संरक्षक और मित्र थे। महात्मा बुद्ध क्या है? संरक्षक और मित्र थे। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? बिंबिसार ने। किसने? बिंबिसार ने। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, जो 543 ईस्वी पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन करते थे। उनकी राजधानी राजगिरी थी। कहाँ थी? राजगिरी थी। बिंबिसार ने कई
बिंबिसार ने कई विवाहों के माध्यम से बिंबिसार ने कई विवाहों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। मगध शासक बिंबिसार की चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार के चिकित्सक था। इसका आंसर है जीवक। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक जिसका निवास राजगिरी था, मगध सम्राट बिंबिसार के दरबार के चिकित्सक थे। मगध सम्राट बिंबिसार के क्या थे? दरबार के चिकित्सक थे। उन्हें औषधि राजा या चिकित्सा राजा के रूप में भी जाना था। उन्हें क्या है? औषधि राजा या चिकित्सा राजा के रूप में भी जाना था। जीवक महात्मा बुद्ध के जीवक क्या है? महात्मा बुद्ध के निजी चिकित्सक और बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके चिकित्सा ज्ञान की प्रशंसा बौद्ध ग्रंथों में की गई है। पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। किसने? उदयन ने। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने पाटलिपुत्रा को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? इसका आंसर होगा उदयन ने। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने पाटलिपुत्रा शहर बसाया था। उसके पुत्र उदयन ने राजगीर की जगह इसे मगध की राजधानी बनाया। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने पाटलिपुत्रा शहर बसाया था। उसके पुत्र उदयन ने राजगीर की जगह मगध की राजधानी बनाया पाटलिपुत्रा को। लगभग 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व तक 460 से 444 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। पाटलिपुत्रा शहर गंगा और सोन नदी के संगम पे स्थित है। पाटलिपुत्रा शहर क्या है? गंगा और सोन नदी के संगम पे स्थित है। पाटलिपुत्रा शहर व्यापार और वाणिज्य का एक बड़ा केंद्र था। पाटलिपुत्रा शहर क्या है? व्यापार और वाणिज्य का एक बड़ा केंद्र था, जिसे आज पटना के नाम से जानते हैं। जिसे क्या है? आज पटना के नाम से जानते हैं। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पे बैठा था? इसका आंसर होगा 15 वर्ष। किस आयु में? 15 वर्ष। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। महावंश के अनुसार क्या है? बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। बिंबिसार मगध के हर्यक वंश के बिंबिसार क्या है? मगध के हर्यक वंश का एक शक्तिशाली राजा था। उन्होंने 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। बिंबिसार ने अंगराज पे विजय प्राप्त करके मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। क्या था? हर्यक वंश था। अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे। अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार तथा अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा, इसलिए इसे पितृहंता कहते हैं। इसे क्या है? पितृहंता कहते हैं। और अजातशत्रु की हत्या करके फिर उसका बेटा उदयन मगध की गद्दी पे बैठा। उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्रा बना ली। इसे पाटलिपुत्रा शहर का निर्माण किया। इसने क्या किया? पाटलिपुत्रा शहर का निर्माण किया। पटना शहर का पूर्व नाम क्या था? पटना शहर का पूर्व नाम क्या था? पाटलिपुत्रा। पटना जिसे पाटलिपुत्रा कहा जाता था प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण शहर था। इसका निर्माण मगध सम्राट उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से हस्तांतरित कर किया। शेरशाह सूरी ने इसका नाम
शेषासुरी ने इसका नाम बदलकर पटना रखा। पाटलिपुत्रा को कुसुमपुरा भी कहता है। इसका नाम राजा पत्रक की रानी पाटली के लिए पत्रक की रानी पाटली के लिए जादू से नगर निर्माण से जुड़ा है। इसका इतिहास 600 ईस्वी पूर्व का। इसका इतिहास क्या है? 600 ईस्वी पूर्व का है। ईस्वी पूर्व चौथी शताब्दी में यह चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी बना। बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार क्या है? हर्यक वंश के संस्थापक थे। वह मगध साम्राज्य के प्रारंभिक शासकों में से एक थे। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। वे महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। क्या थे? महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। उनकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी। बिहार में बौद्ध बनने वाले प्रथम राजा बिंबिसार थे। मगध किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी? बिंबिसार। मगध के हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। इसके बाद अजातशत्रु मगध पे शासन किया। बाद में अजातशत्रु ने के पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। शिशुनाग वंश। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग का पुत्र और उत्तराधिकारी कालाशोक था। वह मगध का शासक था। वो क्या था? मगध का शासक था। कालाशोक को काकबन के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक ने वैशाली के स्थान पे पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। देखते हैं हम लोग नंद वंश। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासक था? नंद वंश। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर नंद वंश ने शासन किया। जिसकी स्थापना महापद्म नंद ने की। मगध पे शासन करने वाले प्रमुख राजवंश थे। हर्यक वंश 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व। नंद वंश 344 से 322 ईस्वी पूर्व। नंद वंश के बाद मौर्य वंश मगध पे शासन किया। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था। कौन था? धनानंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, जिसने इस वंश की नींव रखी। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। धनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। धनानंद को अत्याचारी और धन लोलुप शासक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन मगध का राजा सिकंदर के समकालीन था? मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? तो धनानंद। सिकंदर महान के समकालीन शासक मगध का शासक धनानंद था। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। धनानंद क्या है? नंद वंश का अंतिम शासक था। उसके शासनकाल 329 ईस्वी पूर्व से 321 ईस्वी पूर्व था। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पे आक्रमण किया। उस समय धनानंद मगध का शासक था। धनानंद मगध का शासक था। आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।